अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी आफियत में, अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसानी ज़िंदगी में ख़ता का एहतमाल रहता है। कहते हैं इंसान ख़ता का पुतला है। ख़ता के पुतले से ख़ताएं तो होती हैं, लेकिन ख़ताओं और गलतियों के बाद इंसान को गिल्ट सताने लगता है। और अब ये देखिए कि इंसान को अगर गिल्ट सताए तो इंसान की कैफियत कितनी अजीब हो जाती है। इंसान नॉर्मल नहीं रह सकते। एहसास गुनाहगारी इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान को एहसास गुनाह ना हो, लेकिन उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ कर सकता है, और उससे मगफिरत तलब करनी चाहिए। न्यू ईयर के हवाले से आज हम अल्लाह ताला के अल गफूर होने को देखेंगे और ये तय करेंगे कि हमने क्या सीखना है। अपने आप को मैसेज दीजिएगा, मैंने क्या सीखना है। मैंने ये समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना में से अल गफूर के क्या मानी है। मैंने ये समझना है कि अल्लाह ताला की मगफिरत की क्या खुसूसियात हैं। और मैसेज दीजिएगा, मैं सीखने में पहल करती हूँ। मैं अल्लाह ताला की आयात सुनती हूँ और उन पर गौर फिक्र करती हूँ। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, और सबसे अच्छे नाम अल्लाह ताला ही के हैं, सो उसे उनके साथ पुकारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्ना। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। मैं गौर से सोचती हूँ और नतीजा अखज़ करती हूँ, खुद को मैसेज दीजिएगा। अल्लाह ताला के नामों को हुस्ना सबसे अच्छे कहने की वजह क्या है? अहसाहा से क्या मुराद है? अपने आप को मैसेज दीजिएगा, मैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके सीखती हूँ। नॉर्मली तो लोग ये समझते हैं कि कोई सिखा दे तो हम सीख लेते हैं। कोई सिखाए तब भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना पड़ता है। कितने ही लोग हैं जो अपनी अकल को बंद करके सीखते हैं, फिर कुछ भी नहीं सीखते। अक्लमंद वो है जो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है। तो अकल का इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए और अपने आप को मैसेज दीजिए, मैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके सीखती हूँ। तो सीखना क्या है? अल गफूर। अल गफूर वो है जो गुनाह बख्शने वाला है। अल गफूर वो है जिसमें मगफिरत का कमाल है। अल गफूर वो है जो सारे गुनाह बख्श देने वाला है। अल गफूर वो है जिसकी बख्शिश बहुत बड़ी है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। आप मेरे बंदों को बता दें, बिलाशुबा मैं तो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, और आपका रब बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहमत वाला है। तो अल गफूर वो है जिसके सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं। उसका फरमान है वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा गुनाहों को और कौन बख्श सकता है। सैयद अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे पुरउम्मीद रहेगा, मैं तुझे बख्शता रहूंगा। जो भी गुनाह होंगे और कोई परवाह नहीं करूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं, फिर तू मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं परवाह किए बगैर तुझे बख्श दूंगा।
اے ابن آدم، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے مطابق بخشش عطا کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی 3147 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جو بخشنے کے لیے تیار ہے، اپنا دامن رحمت وا کیے ہوئے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری، دکھ، غم اور تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حسد کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، نافرمانیاں کرنا، ان چیزوں کو دیکھنا جو جائز نہیں ہے، اور فرائض میں تاخیر کرنا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچائے، یعنی ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اور دکھ دیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اختیار ہے، ہم کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں،